तिवारी जी, रमाशंकर सिंह जी और भारी संख्या में अम्बेडकर नगर जनपद से उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज यहां पर 2122 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात होली के ठीक पहले जनपद वासियों को प्राप्त हो रही है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती है तो सुरक्षा भी देती है और समृद्धि भी देती है, लोक कल्याण का कार्य भी करती है और साथ साथ आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आपको गरीब कल्याण योजनाओं के साथ भी जोड़ती है। आपने पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बदलते हुए भारत को देखा है। पहले हम लोग देश के अंदर पहचान के लिए मोहताज होते थे, दुनिया के अंदर सम्मान नहीं था, देश के अंदर कहीं आतंकवाद था, कहीं नक्सलवाद था, कहीं अव्यवस्था थी, अराजकता थी। लेकिन 10 वर्ष में पूरी दुनिया के अंदर सिरमौर के रूप में उभरा हमारा भारत एक नए भारत के रूप में है। ये नया भारत देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान भी बढ़ा रहा है, उनकी समृद्धि में भी वृद्धि कर रहा है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी दे रहा है, नौजवानों की आजीविका की व्यवस्था भी कर रहा है और साथ साथ अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान करके आपकी आस्था को सम्मान भी दे रहा है। बहनों भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, अभी यहां पे हमने गरीबों को, किसी को मकान दिया, किसी को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिया, किसी को टैबलेट दिया, किसी को किसी अन्य कार्य के साथ जोड़ करके विकास की योजनाओं का लाभ दिया। आप मुझे बताइए, ये डबल इंजन की सरकार नहीं होती, डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ये 56 लाख गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर मकान मिल पाते क्या? और क्या ये सपा और कांग्रेस के लोग दे पाते? अरे वहां तो चाचा और भतीजे में ही जंग लगी हुई है। नियुक्ति आती थी, पूरा परिवार वसूली में मस्त हो जाता था। और भाइयों बहनों, आज हम इसीलिए कहने के लिए आए हैं, हर गरीब को उसकी आवश्यकता के अनुरूप आवास की सुविधा, जमीन का पट्टा, आयुष्मान भारत की योजना का लाभ और अन्न योजना में, गरीब कल्याण अन्न योजना में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ ये प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप मुझे बताओ, आयुष्मान भारत का कार्ड कितने लोगों ने बनाया है? आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ, देखो ढेर सारे लोग हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना में राशन की सुविधा का लाभ फ्री में कितने लोगों को प्राप्त हो रहा है? देखो, क्या ये पहले मिल पाता था? भाइयों बहनों, यही है डबल इंजन की सरकार का लाभ। हम प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। हम लोग फ्री में प्रदेश के अंदर जहां पे मकान, वहीं पे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में इस योजना का लाभ, वहीं पे उसका मालिकाना अधिकार उस परिवार को उपलब्ध करवाया जा रहा है। भाइयों बहनों, आज सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के और गांव हर गरीब को दिया जा रहा है। कहीं हाईवे बन रहा है, कहीं ग्रामीण वे बन रहा है, कहीं पे हम लोगों के द्वारा एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, तो कहीं उद्योग निर्माण के क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं।
अभी जब मैं आया तो अम्बेडकर नगर के 2 उद्यमियों को हम लोगों ने यहाँ पे उद्योग लगाने के लिए सर्टिफिकेट जारी किए। यानी 6,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव एक साथ अम्बेडकर नगर जैसे जनपद में लग जाए। इस 6,000 करोड़ का मतलब आप जानते हैं, 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी और रोजगार की गारंटी मिलना। अम्बेडकर नगर के लोग अम्बेडकर नगर में ही नौकरी और रोजगार प्राप्त करेंगे। हर घर नल योजना के माध्यम से, हर घर नल की योजना के माध्यम से आज आपके जीवन में परिवर्तन करने का कार्य हो रहा है। हर घर नल योजना के माध्यम से हर घर तक शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है, जिससे बीमारी से भी बचाव हो सके। और अगर कहीं किसी कारण से बीमारी हो गई तो 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा आपके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दे दी है। बहनों भाइयों, जब एक संवेदनशील सरकार आती है तो बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ किसी प्रकार से आपको उपलब्ध करवाती है, इसी प्रकार से उपलब्ध करवाती है। और इसीलिए आज मुझे अम्बेडकर नगर में आना पड़ा है फिर से आपसे कहने के लिए कि जितना विकास का कार्य हुआ है ये पहले भी नहीं हुआ था। और पिछले 10 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का लाभ जिन राज्यों ने लिया उनको लाभ मिला। और 7 वर्ष में जब ये प्रदेश में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, जब दोनों सरकारें मिलकर के काम कर रही है तो आज कहना हमारा बिना भेदभाव के हर जनपद में विकास भी हो रहा है, निवेश भी आ रहा है, वहां पर रोजगार भी मिल रहा है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है और सरपट विकास की रफ्तार को कई गुना बढ़ाने का काम भी हो रहा है। बहनों और भाइयों, आज जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, क्या ये सपा के लोग करा पाते? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सपा के लोग करा पाते? समाजवादी पार्टी के लोग तो आपके जनपद का नाम भी मिटा देना चाहते। यानी उन्होंने जितने भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर कन्नौज में मेडिकल कॉलेज का नाम हटा दिया, हमने फिर से जोड़ दिया। हमने कहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत के संविधान के शिल्पी थे, उनके नाम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है, उन्होंने भले ही नाम मिटाया होगा, हम फिर से बाबा साहब के नाम पर वहां के मेडिकल कॉलेज का नामकरण करेंगे। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने गेस्ट हाउस का कांड भी करवाया था और दलित महापुरुषों के नाम पर बने हुए स्मारकों को इसने वहां से हटाने के लिए उस समय आह्वान किया था। लेकिन भाइयों बहनों, आज डबल इंजन की सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे पंचतीर्थ का निर्माण करती है। आज डबल इंजन की सरकार देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को फ्री में आवास उपलब्ध करवाती है। पहले गरीब का आवास दे दिया, भगवान के भक्त को पहले आवास दे दिया और भगवान का मंदिर का निर्माण तब उसके बाद करवाया गया, जिससे सभी भक्तगण बिना भेदभाव के भगवान का दर्शन करने के लिए आ सके। और आज केवल मकान ही नहीं मिल रहा है, मकान के साथ आयुष्मान भारत का कार्ड भी मिल रहा है, राशन कार्ड भी मिल रहा है, इसके साथ ही उज्ज्वला योजना का कार्ड भी मिल रहा है, बिजली कनेक्शन भी फ्री में उपलब्ध हो रहा है, निजी नलकूप धारकों किसानों को फ्री में बिजली उपलब्ध करवाने का कार्य भी हो रहा है। एक साथ इतने कार्यक्रम एक साथ। और अभी तो ये डबल इंजन की सरकार ने तय किया है, हम हर परिवार को फैमिली आई कार्ड जारी करने जा रहे हैं। फैमिली आई कार्ड का मतलब, फैमिली आई कार्ड का मतलब जिस परिवार को जो सुविधा तक प्राप्त नहीं हो पाई और पात्रता की श्रेणी में आता है, जैसे जब एससीपीसी का सर्वे हुआ था